पाकिस्तान की हालिया सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जनवरी का महीना बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि जनवरी में इमरान खान की रिहाई का रास्ता खुल सकता है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सदारत का हल्फ उठाएंगे तो वो पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे, ये तहरीक इंसाफ को उम्मीद है। जबकि तहरीक इंसाफ की तवक्कात के मुताबिक ट्रंप के नामजद खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल अभी से दो टोक अंदाज में इमरान खान के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की उनसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जबकि हुकूमत के लिए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक गैर मुतवक्के चैलेंज खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पाक अमरीका ताल्लुकात पर असरात पड़ सकते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं इमरान खान को जेल से रिहा होते देखना चाहता हूँ। वो इस वक्त जेल में हैं और उन पर मुतअद्दिद ऐसे इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर थे। हुकूमत ने उन पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। व्हाइट हाउस के दावे के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। जाहिर है ये बड़ी तशवीश की बात है जिससे आने वाली अमेरिकी हुकूमत को देखना होगा। ये कितनी काबिल भरोसा बात है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे मुस्तकबिल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस हवाले से बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्हें ऐसे बहुत से ममालिक से डील करना होगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। जाहिर है अगर किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हों तो हमारी उससे डील करने की नौयत बदल जाती है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ट्रंप की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान हमारे पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात थे। उस वक्त इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे जो आउटसाइडर हैं और माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वो सियासतदान नहीं थे और ट्रंप और इमरान खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं इमरान खान को जेल से रिहा होते देखना चाहूँगा। वो इस वक्त जेल में हैं और उन पर मुतअद्दिद ऐसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर थे। हुक्मरान जमात ने उन्हें जेल में डाल दिया है और उन पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। वो इस वक्त भी जेल में हैं। आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया और आपकी ट्वीट के 12 मिलियन व्यूज हैं। आपने ट्वीट में फ्री इमरान खान कहा। स्टेट डिपार्टमेंट ने मिलिट्री ट्रायल पर ट्वीट किया तो आपने उस पर तनकीद करते हुए कहा कि ये देर से और कमजोर तनकीद है। क्या आपको लगता है कि आपके इन ट्वीट्स के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को उस लिस्ट में डालें जिनके बारे में बाइडन इंतजामिया ने आखिर में कुछ करने का फैसला किया। हालांकि गुज़श्ता 4 बरसों में कोई प्रोग्रेस नहीं की। स्टेट डिपार्टमेंट ने बेमानी ज़बान में पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल पर तनकीद की। असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि घुमा फिरा कर बात करने से बेहतर है कि सीधी बात करें और कहें कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और आवाम को फैसला करने दें। मगर कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी भी बहुत अरसे से अमेरिका में कैद है। वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें तो फिर इमरान खान के बारे में भी बात हो सकती है। अगर ट्रंप ने कोई मुदाखलत की तो उसे हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तसव्वुर करेंगे। जबकि पीटीआई रिचर्ड ग्रेनेल के बयान का खैर मकदम कर रही है और उसे शेयर कर रही है। इस बयान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात की है। बैरिस्टर गौहर खान के बयान के मुताबिक हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशां हैं। जहाँ तक इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है तो यह पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी और ना तवक्को रखती है। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। हम बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुदाखलत चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, पाकिस्तान के निज़ाम की मजबूती और कमज़ोरियाँ, अमेरिका के निज़ाम की बहुत सारी मजबूती और कुछ कमज़ोरियाँ सब आपने बहुत करीब से देखी हैं। ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें एक सदर अभी इलेक्ट हुए हैं, इख्तिदार उन्होंने नहीं संभाला। उनके नामजद नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे थे। अब उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो क्या नज़र आ रहा है कि वाकई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, रिचर्ड ग्रेनेल साहब की बात उनके नुक्ते नज़र से दुरुस्त है। वो एक शख्स की रिहाई की का मुतालबा कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म रह चुका है। ग्रेनेल साहब की नज़र में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन ग्रेनेल साहब ने अभी तक ना अपना मनसब संभाला है, ना स्टेट डिपार्टमेंट में उनका कोई मनसब होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो होंगे। जब मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स ब्रीफिंग करेंगे तभी पॉलिसी बननी शुरू होगी। यही वजह है कि अलावा उन मामलात के जिनके बारे में सदर ट्रंप ने अपना जहन बना लिया है, बाकी मामलात पे उनकी जानिब से कोई बात नहीं कही गई। पहली बात तो यह मसलन उन्होंने पनामा कनाल तक पे बात कर दी है, उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में बात कर दी, अभी तक खुद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि किसी की रिहाई का मुतालबा अमरीकी मिजाज के ऐन मुताबिक है।
अमेरिका इंसानी हकूक का लंबरदार बनता है, दुनिया भर में जमहूरियत चाहता है, लेकिन जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी होती है, सबको ये बात मालूम है और सब इसके शाकी भी होते हैं कि वो हमेशा इंसानी हकूक और जमहूरी उसूलों के ऊपर मबनी नहीं होती। अगर उनका ये ख्याल हो कि यहाँ ये बात करना ज़रूरी है तो वो बात कर देते हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान अक्सर इंसानी हकूक के मसाइल के ऊपर मगरबी दुनिया के मयार पर पूरा नहीं उतरता, और ये आज की बात नहीं है, ये साल की बात है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। और कई दफा दबाव आता है और बहुत सारे मामलात पे पाकिस्तान दबाव सह जाता है। तो सवाल यह है कि पॉलिसी नुक्ते नजर से क्या दबाव है? क्या कोई पाकिस्तान की इमदाद है जो बंद होने वाली है? क्या पाकिस्तान पर कोई नई पाबंदियां लगाई जाने वाली हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कुछ ट्विटर पर है, सारा कुछ सोशल मीडिया में है, और सारा कुछ उन पाकिस्तानी निजात अमरीकियों की वजह से है जो बहुत एक्टिव हैं, और उनको इसकी मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि उनकी एक्टिविटी के नतीजे में उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी ट्विटर पे नहीं बनती। साहब, और एक बात और एक मामला जिसको ज़ाहिर बतौर सफ़ीर भी आपने बहुत करीब से देखा है, उस ज़माने में ये मामला बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की फ़िक्र होती थी इस पर। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर वो कहेंगे हमसे तो हम एक तो इसको खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे, दूसरा हम उनसे कहेंगे फिर आप आफिया सिद्दीकी को रिहा कीजिए, फिर इमरान खान साहब की रिहाई पर बात हो सकती है। क्या स्टेट लेवल पर इस किस्म का मामला होता है या सिर्फ ये भी टॉक शो में ही होता है? नहीं, ये बातें तो की जाती हैं। देखिए, जब मैं सफ़ीर था तो हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि आफिया सिद्दीकी पर मुकदमा पहले तो अमेरिका में ना चले, और अगर चल जाए और उनको सज़ा हो जाए तो उसके बाद, तो मैंने इस मामले में बड़ी तफसीली मुलाकातें की। उस ज़माने के अखबारात आप देख लें, उनमें सारी खबरें आती रहीं कि हाँ, अटॉर्नी जनरल से कई दफ़ा मुलाकात हुई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से हमने मुख्तलिफ एवेन्यूज़ तलाश किए, और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स तो हमेशा मुल्कों के दरमियान होते ही हैं। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त इनकार कर दिया था आफिया सिद्दीकी साहब के केस के ऊपर, किसी साहिबा के केस के ऊपर किसी किस्म की बातचीत को आगे बढ़ाने में। कुछ ऑप्शंस थे जिन पर डिस्कशन जारी था, फिर वो डिस्कशन मेरी सिफारत खत्म होने के बाद खत्म हो गया। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू नहीं हो सका। अगर ऐसा सिलसिला हुआ भी तो आप इसके दूसरे सियासी जो यानी रिपरकशंस हैं उन पर भी गौर कीजिए कि एक खातून जिसको दहशतगर्दी पर सजा हुई है, उसके बदले में अगर आप एक सियासी लीडर की रिहाई मांग रहे होंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या वो पॉसिबल भी होगा कि नहीं, और अमेरिकी कानूनी उसमें क्या सूरत हाल होगी। तो ये भी वो बात है कि जो टॉक शो पे अच्छी लगती है, और मैं, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान के टॉक शोज पे आते हुए हमेशा इसीलिए कभी कभी एहतियात करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उसका जो हकीकी दुनिया उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने कितनी बार पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बयानात दिए हैं। ये सारे बयानात जमा कर लिए जाएं। जो नौजवान इस पे दिलचस्पी रखते हैं वो फौरन गूगल करना शुरू करें और शुरू करें 1977 से अब तक के बयानात पढ़ने, और हर बयान के नतीजे में हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। अगर उसको ये लगता है कि इसके नतीजे में हमें इसके नतीजे में कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे हमें नुकसान होगा, तो फिर तो इक़दाम होता है। ये बाल आते रहते हैं हमारी मीडिया में, उसके ऊपर शोर भी हो जाता है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया के, जिसको अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें अभी तक ये बात पिकअप नहीं हुई। कितनी दिलचस्पी होगी अमेरिका के सियासी फैसला कुनंदगान को जब वो फैसला कुनंदा के तौर पर सोच रहे होंगे। अभी तो रिचर्ड ग्रेनेल एक फर्द के तौर पे सोच रहे हैं ना, कल को वो एक ओहदे पर होंगे तो उसके बाद उनको अपनी पूरी इंतजामिया के साथ मिलकर बातचीत करनी होगी। उस वक्त लोग कहेंगे, अच्छा जी, ये जो इमरान खान साहब हैं ये तो अमेरिका के खिलाफ ये माजी में कहते रहे हैं, इनके हामी ये कहते रहे हैं, तो ये अमेरिका के किसी मफाद के नुमाइंदा तो है नहीं। अब मसला सिर्फ रह जाता है इंसानी हकूक का। तो इंसानी हकूक के ऊपर हम बयान दे सकते हैं, वो हमने आंग साहब सूची के लिए भी दिए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी दिए हैं, और ये वहां दूसरे मुल्क की हुकूमत का मामला है कि वो किस हद तक इस पर अमल करे। असल में हमारे लोगों को एक गलत फहमी है, वो गलत फहमी है जो हमारे यहाँ बाज लोग टॉक शोज में आके कहते भी हैं कि अमेरिका एक फोन कॉल करेगा तो उसके नतीजे में फला चीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कई दफा अमेरिका के सदर भी कहते हैं और हमारे हुक्मरान उससे इनकार कर देते हैं। मैं आपको मिसालें देता हूँ। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मामले में जिमी कार्टर साहब ने मुतालबा किया था, वो सदर थे अमेरिका के,
उन्होंने मुतालबा किया कि इनको फांसी ना दी जाए, फांसी दे दी गई। इसी तरीके के साथ एटमी टेस्ट के हवाले से पाकिस्तान को कहा गया कि आप एटमी यानी जो तजुर्बा है वो ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने उसको वायलेट कर लिया। तो ये जो हमारी एक बहुत आसान हमने अपने लिए एक फॉर्मूला बना लिया है और बहुत सारे लोग उसमें बिलीव करते हैं, वो फिर इस पर एक्साइट हो जाते हैं और मैं उनकी एक्साइटमेंट समझता हूँ। खासतौर पे वो लोग जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो रिहा हों। आपस की बात तो ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो रिहा हों, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी शख्सियत को कैद में रखना चाहिए, चाहे उस पर कैसे इल्जामात हों, जब तक कि उसको कोई अदालत सजा ना सुना दे। लेकिन इन तमाम बयानात के नतीजे में आज तक कभी किसी की रिहाई हुई नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो ये बड़ी यूनिक बात होगी और मैं उस पर भी बात करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा जब ऐसा हुआ। मुझे होता नजर नहीं आता। वैसे मगर इसमें आम बात यह है कि जब 2019 में मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं हो रही थी, पाकिस्तान एक ऐसे बदकिस्मती के दायरे में घूमता है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ दिफा कर रही थी, जो मौजूदा हुकूमत में जमातें हैं वो तनकीद कर रही थी। आज तहरीक इंसाफ जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को, जो मौजूदा हुकूमत में जमातें हैं वो उसको डिफेंड कर रही हैं, नू लीग डिफेंड कर रही है। मगर उस वक्त भी बैरूनी दुनिया तनकीद कर रही थी, वो आज भी कर रही है। कम से कम EU, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से जो तनकीद आई है, उसके बाद ये मुश्किल होगा कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, जिसका वो बार बार अंदेशे का इजहार खुद कर चुके हैं कि मेरा मिलिट्री ट्रायल का बहाना बनाया जा रहा है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का में सिविलियंस की ट्रायल जो जदीद दौर के इंसानी हकूक के तस्वुरात हैं, जमहूरियत के तस्वुरात हैं, उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन 2019 में भी ये हुए थे और उस वक्त हुकूमत ने दिफा किया, जैसा आपने कहा, अपोजिशन ने तनकीद की, बाकी दुनिया ने उस पर तनकीद की, लेकिन तनकीद से आगे कोई नहीं गया। देखें, ये जो इंसानी हकूक वगैरह के मामलात होते हैं, इनके ऊपर आप सिर्फ दूसरे के साथ बहस कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं ये गलत है, उसको ये कह सकते हैं कि आप हकूक के जो दुनिया के मेयार हैं उस पर पूरे नहीं उतर रहे। लेकिन दूसरा अगर इनकार कर दे तो आपके पास फिर आपको ये सोचना होता है कि इसके लिए मैं कितना आगे जाऊंगा। यूरोप की जानिब से बाज़ औक़ात ये कहा गया है कि जी हम GSP+ जो पाकिस्तान का है उसको रिकंसिडर करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक किया नहीं है। इसी तरीके के साथ अमेरिका की जानिब से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कहा जाता है कि जी इसके ऊपर हम गौर करेंगे, मगर गौर करने के नतीजे में कोई बहुत बड़ा इक़दाम नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि क्या खुद पाकिस्तान में ऐसी फ़ज़ा है कि जिसमें इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो और कौम कबूल कर ले? अगर ऐसा नहीं है तो फिर गैर मुल्की दबाव की वजह से ये मिलिट्री ट्रायल नहीं रोका जाएगा। ये ट्रायल पाकिस्तान की मारूजी सियासी हालत की वजह से रोका जाएगा।